दीदी, मैं आपके बाप की नौकर नहीं हूँ जो आप इस तरह मुझे ऑर्डर देंगी। जुबान संभाल के बात कर, समझी? और तेरी हिम्मत कैसे मेरे पेरेंट्स पे जाने की? एक बात बता, मैंने गलत क्या कह दिया तुझे? सिर्फ इतना ही कहा ना कि गाड़ी लेकर जा रही है तो एटलीस्ट साफ करके लेकर जा। अब कोई चीज लेकर जा रहा है तो उसे मेंटेन भी तो करेगा ना। इसमें मेरे पेरेंट्स पे जाने वाली कौन सी बात थी? छोटी है, छोटी बन के रह, समझी? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? तू बड़ी है तो कुछ भी करेगी। तू मुझसे तू करके बात कर रही है? तेरे माँ बाप ने तुझे संस्कार नहीं दिए क्या कि घर के बड़ों से ना आप करके बात की जाती है? और मैं जेठानी हूँ तेरी, तो थोड़ा ना तमीज से बात कर। मुझसे तू करके बात करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। अबे ओ, मैं ना उन्हीं लोगों को इज्जत देती हूँ जो मेरी इज्जत करते हैं, और तुझ जैसे लोगों की ना मैं इज्जत नहीं करती। तू समझती क्या है खुद को कि तू इस घर की मालकिन है क्या? अबे बस तू बड़ी बहू है इस घर की, और कुछ नहीं। और इस घर में ना हम दोनों की बराबरी की चलेगी। जितना हक तेरा है ना इस घर में, उतना ही मेरा हक है। और अगर ज्यादा बोली ना तो अभी के अभी बंटवारा करवा दूंगी। ज्यादा ना बदतमीजी मत कर। और ये क्या बंटवारा बंटवारा कर रही है तू? इस घर को तोड़ने के लिए आई है क्या? मेरी बात कान खोल कर सुन ले। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना तो इस घर में सिर्फ मेरी चली है। किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे आगे मुंह भी खोल दे। तो तू भी अपना मुंह बंद ही रख और मुझसे ना तू करके बात मत कर। और अगर तू खुशी खुशी इस घर में रहना चाहती है ना तो मेरे साथ बदतमीजी मत कर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अबे तू समझती क्या है खुद को? तू इस घर में बड़ी है तो क्या हम लोग तेरी गुलामी करेंगे? अपनी ये गुलामी ना अपने पास रख और अपने पति को गुलाम बना। हमें बनाने की जरूरत नहीं है। और मेरे पति के मैटर में घुसने की ना तुझे जरूरत नहीं है। और ये तो अपने दिमाग से निकाल लियो कि हम लोग तेरी गुलामी करेंगे। आज तो तूने मुझ पे हाथ उठा दिया, लेकिन आइंदा उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। आज तक ना इस घर में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझसे ऐसे बात कर ले जिस टोन में तू बात कर रही है। तू छोटी है इसलिए मैं तुझे कुछ कह नहीं रही, तो अपनी जुबान ना अंदर रख ले और मुझसे ना ऐसे बात मत कर। ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? इस तरह से बात की जाती है? वो भी इस परिवार का हिस्सा है। और तुम कर क्या रही हो? ये परिवार टूट जाएगा ऐसे तो। देखिए, आप शांत रहिए। ये हम घरेलू औरतों की बातें हैं, हम खुद निपट लेंगे। आप मर्द बीच में ना ही पड़े ना तो वही अच्छा। और तू आज के बाद मेरे साथ कभी ऐसे बदतमीजी से बात की ना दोबारा से तो एक और चाटा मारूंगी। फिर तेरे जो बस क्यों ना वो कर लियो। तुझे बहुत घमंड है ना अपने ऊपर, पर आज ही ना मैं तेरा ये घमंड चूर कर दूंगी। अपने पति को बोलूंगी तुम लोगों से ना दूर रहे और अलग जाके रहेंगे हम कहीं। और रही बात तेरी इस गाड़ी की, कोई गाड़ी नहीं ले जानी मुझे, समझी? अपने पास रखिए गाड़ी भी। छोटी सी है ना, इतनी जुबान चलती है इसकी। तुम अंदर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। आई। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? दरवाजा बंद करो। बोलो। अभी नीचे बहू पर हाथ उठाया तुमने, क्या ये चीजें सही हैं? वो मेरे पापा को बीच में लाई थी और मैं अपने पापा के खिलाफ ना कुछ नहीं सुन सकती, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। मैं मानता हूं उसने तुम्हारे पिताजी के बारे में बोल दिया उल्टा, लेकिन ऐसे में समझदारी से काम लिया जाता है। हर चीज का हल ये नहीं होता है कि हम हाथ उठा दें। कई बार हाथ उठाने से बातें बहुत आगे निकल आती हैं। वो गुस्से में थी, हो सकता है वो चीज बोलना ना चाहती हो, लेकिन उसके मुंह से निकल गई वो। लेकिन तुमने भी कौन सा बिल्कुल सही रिएक्ट किया है। घर की बड़ी हो तुम, और बड़ों का इस तरह से व्यवहार करना किसी हद तक भी जायज नहीं है। समझना होगा तुम्हें मर्यादाओं को। देखो, मेरा ये मतलब नहीं है कि वो सही थी, वो गलत थी, लेकिन उसे समझाने का कोई और तरीका हो सकता था, क्योंकि हाथ उठाने के बाद बातें बिगड़ती हैं, बनती नहीं है। अरे तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? वो मेरे पापा पर गई थी और मैं ऐसे कैसे सुन लूं अपने पापा के बारे में? माना मेरी अब शादी हो गई है, एक अलग परिवार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पापा को भूल जाऊं। माना लड़की को पराया धन बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लड़की ससुराल में अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी सुनेगी। मैं अपने माँ बाप की ना बहुत इज्जत करती हूँ, और कोई और उनको लेकर कुछ बोले मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे पिताजी के बारे में सुन के जितना बुरा तुम्हें लगा है, उससे ज्यादा बुरा मुझे लगा है। ससुर है मेरे वो, और पिताजी की तरह इज्जत करता हूं उनकी मैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं भी गुस्से में आके कोई डिसीजन ले लूं। हर वक्त गुस्सा जायज नहीं होता है। देखो, मैं मानता हूं तुम सही हो, लेकिन परिवार की बड़ी भी तो हो। क्या फर्ज होता है बड़ों का? परिवार को एकत्रित करके रखना। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं इस परिवार को जोड़ के रखने की। उस वक्त अगर तुम अपना गुस्सा पी जाती और बाद में बात करती ना, तो शायद
बहू को अपनी गलती रियलाइज होती और वो खुद तुमसे माफी मांगती, क्योंकि उसे भी सोचने और समझने का टाइम मिल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि तुमने उसके गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया। अब वो घर से अलग होने की बात कर रही है, उसका गुस्सा और ज्यादा भड़केगा, रोशन से बात करेगी वो, और कहीं रोशन को ही बुरा लगेगा, शादी हो चुकी है अब उसकी। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें बातों का इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता है, भाई बहनों में भी लड़ाई होती है, और जब रोशन था तो तुम उसे डांट भी देती थी, उस पर हाथ भी उठा देती थी, तुम्हारी बात को उसने कभी बुरा भी नहीं माना। लेकिन अब बड़ा हो गया वो, बड़े होने के बाद तो इंसान को कहीं ना कहीं बातें चुभने लगती हैं, लेकिन वो समझदार है, कोई ऐसा वैसा डिसीजन तो नहीं लेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो फील होगा ही उसे। बाकी तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारे कुछ फर्ज हैं, कुछ दायित्व हैं, वो तुम्हें निभाने होंगे। फर्ज समझती हूँ तभी ऐसा किया है मैंने। अरे उसे मैं अपनी छोटी बहन मानती हूँ और रोशन को मैंने अपने बेटे की तरह पाला है। तुम मुझे खुद एक बात बताओ, अगर वो कहीं गलत होगी तो समझाना मुझे ही पड़ेगा ना, इसलिए मुझे जो तरीका ठीक लगा मैंने अपना लिया। देखो ये बात तो सत्य है कि तुमने अपने फर्ज निभाए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, सब चीज स्मूथली चल रही होती है, जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, चारों ओर वाहवाही भी हो रही होती है परिवार की कि इनका परिवार तो एकत्रित होकर रहता है, एक साथ रहता है, अरे इतने बड़े हो गए हैं भाई, दोनों की शादी हो गई लेकिन अभी भी साथ में रहते हैं। लेकिन हजार अच्छाइयों पे कई बार एक बुराई बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है, और उस वक्त बेशक आपने वो जो कदम उठाया है वो बुरा ना भी हो, वो आपने परिवार के फायदे के लिए उठाया हो, परिवार के हित के लिए उठाया हो, लेकिन ये समाज, ये दुनिया ये चीजें नहीं समझती हैं। चार बातें बनाएंगे दुनिया वाले लोग, और कहीं ना कहीं फिर हम लोग अगर आपस में भड़क गए तो हमारा परिवार टूट जाएगा। हमें इस चीज को जरूर समझना होगा। अब तुम मुझे खुद बताओ ना, अगर परिवार अलग हो जाता है तो तुम रह पाओगे ऐसे अलग थलग परिवार के साथ? कहीं ना कहीं हमारे मन में भी एक बोझ हमेशा रहेगा कि हमारी वजह से परिवार अलग हो गया। तुम चाहती हो परिवार अलग होए? नहीं, मैं नहीं चाहती कि परिवार कभी अलग हो। देखो अगर नहीं चाहती हो तो फिर थोड़ा सा वाइजली सोचो, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा डिसीजन इस परिवार को जोड़ भी सकता है, इस परिवार को तोड़ भी सकता है। घर के बड़े होने के नाते इंसान के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। घर का बड़ा जो होता है उसे समझना पड़ता है चीजों को। कई बार गुस्से का कड़वा घूंट इंसान को पीना पड़ता है, और सब कुछ जानते हुए भी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी इग्नोरेंस कई बार बहुत बड़े हादसे को होने से बचा देती है, परिवार को जोड़ के रखती है। इसलिए थोड़ा समझदारी से काम लो। लेकिन मैं क्या करूं अब? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अभी तक तो उसने रोशन को भी सब कुछ बता दिया होगा, और पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा इन सब चीजों पे। देखो जहां तक रोशन का सवाल है, मुझे 100% भरोसा है कि वो नहीं आएगा उसकी बातों में, और वो उसे समझाने की कोशिश करेगा जैसे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। तुम भी तो जानती हो रोशन को, वो छोटा सा था जब तुम इस घर में आई थी, तो इतना तो तुम भी श्योर होगे कि वो ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेने वाला है। बाकी अब तुम्हें क्या करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो खुद के गुस्से को शांत करो, क्योंकि दिमाग में अभी तुम्हारी 100 बातें चल रही होंगी कि ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, इसे तो सुनाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं, और उसके दिमाग में भी शायद कुछ इस तरह की ही बातें चल रही होंगी कि समझती क्या है वो अपने आप को, बड़ी है तो क्या मुझ पर रौब जमाएगी। लेकिन आने वाले 1-1.5 घंटे में तुम्हारी चीजें भी जो दिमाग में चल रही हैं वो भी थोड़ा शांत होंगी, और उसके दिमाग की चीजें भी शांत होंगी। तब तुम्हें उसके पास जाना है, उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझाना है, और हो सके तो माफी भी मांग लेना, क्योंकि अगर हमारे एक सॉरी कहने से हमारे परिवार की एकता बनी रहती है, हमारे परिवार का आपसी प्रेम बना रहता है, तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती है। ये चीज करो तुम। ठीक है, मैं आज ही उससे बात करके सब कुछ सॉर्ट कर लूंगी। आप एक काम कीजिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना भिजवाती हूँ। हाँ तुम कर दो रेडी खाना। सुनिए जी, अब ना बहुत हो गया है, हम अलग रहेंगे। क्यों भाई, इस घर में क्यों नहीं रहना, क्या दिक्कत है? क्योंकि मैं इस घर में नहीं रह सकती। इस घर में ना मेरे साथ नौकरों की तरह बर्ताव होता है। क्या हुआ, फिर तुम्हारी और भाभी की लड़ाई हो गई क्या? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे बीच में? अरे वो तुम्हारी भाभी है ना, वो मुझे कुछ समझती ही नहीं है। वो सोचती है मेरे इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। आज ना मैं उनकी गाड़ी लेके जा रही थी, अरे मुझे कहने लगी कि गाड़ी साफ कर दे। मैं नौकर थोड़ी हूँ जो गाड़ी साफ करूंगी उनकी। और जब मैंने मना करा ना तो उन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया। थप्पड़ मार दे? भाभी ने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? मैं उस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी जहाँ पर तुम्हारी भाभी को ये लगता है कि इस घर में ना सिर्फ उन्हीं का राज चलेगा, उन्हीं की बात मानी जाएगी। अपने से कम वो इस घर में किसी को समझती नहीं है, हर टाइम बस रोप चलाती रहती है अपना। देखो हम कहीं और जाके रह लेंगे, मुझे नहीं रहना इस घर में। अच्छा तो तुम चाहती हो घर छोड़ के मैं चले जाऊँ, और ये नहीं सोचा क्या अगर मैं ये घर छोड़ के चले जाऊंगा तो भैया क्या होगा? हैं, भैया भी तो है,
मैं भैया के बिना थोड़ी रह सकता हूँ अलग। अरे क्या भैया भैया लगा रखे है, और कब तक भैया भैया करते रहोगे? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने डिसीजन ले लिया है, हम इस घर से अलग रहेंगे। तुम्हें नहीं रहना ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। देखो यार, मेरे को धमकी मत दिया करो। पहली बात तो ये, अगर तुम्हें घर छोड़ के जाना है तो तुम जा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम ये धमकी दोगे और मैं तुम्हारी सारी बात मानता रहूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। दोबारा अगर घर जाने की धमकी दी ना तो खुद ही घर से बाहर निकाल दूंगा। तो तुम अपने भैया के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दोगे? हाँ, ये तुम मेरे लिए बाद में हो, पहले मेरे भैया मेरे लिए। वो सिर्फ भाई नहीं, पिता है मेरे लिए, जिन्होंने मुझे पाला है। वो छोटा था मैं जब मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए। सही और गलत का कुछ समझ नहीं था। उस समय मेरे भैया ने मुझे पाला। कोई चीज चाहिए होती तो मैं अपने पापा से मांगने नहीं जाता था, अपने भाई से मांगता था। आज तक चाहे छोटी ख्वाहिश हो या बड़ी, मेरे भाई ने मेरी हर एक सिंगल ख्वाहिश पूरी करी है। पता है क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। और तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे चक्कर में उनको छोड़ दूं मैं? मेरे भाई से बढ़कर मेरे लिए मैं खुद भी नहीं हूं। मेरे भैया कहेंगे तो मैं उठूंगा, मेरे भैया कहेंगे तो मैं बैठूंगा। उनके लिए मैं गुलामी करने को भी तैयार हूं। तुम चाहे उसे गुलाम कहो या कुछ भी कहो, मेरे लिए तो प्यार है, मेरे भैया के लिए। समझ में आया? चुपचाप से ना सो जाओ, क्योंकि अगर दोबारा घर जाने की बात की ना, सच में घर भेज दूंगा। अरे परिवार है, मिलजुल के रहो। छोटी मोटी लड़ाइयां तो हर घर में होती है, इसका मतलब थोड़ी अलग हो जाएंगे। मैं करूंगा भाभी से बात कि क्यों हाथ उठाए, क्या हो गया। लेकिन अगर घर छोड़ने की बात कहोगी ना, तो वो चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। जहां 4 बर्तन रहते हैं वहां बचते भी हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि किचन में बर्तन रखना छोड़ दें हम। बस करिए। मैं तो कुछ बोलना ही बेकार है। दीदी, हाँ बोल। सॉरी, वो कल मैंने आपसे बहुत बदतमीज से बात कर ली ना, आपको पता नहीं क्या क्या सुना दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मैं आगे से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी आपको उल्टा जवाब नहीं दूंगी और ना ही आपके साथ कोई बदतमीजी करूँगी। माना कि गलती तुमने की है, लेकिन तुमसे बड़ी गलती मैंने की है। मुझे तुम पे इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, मैं तुम्हें प्यार से भी तो समझा सकती थी। वैसे एक बात तो है, घमंड की वजह से ना अच्छे अच्छे रिश्ते खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आगे से तुमसे कभी भी कोई गलती होगी ना, मैंने तुमसे हमेशा प्यार से बात करूंगी, तुम्हें आराम से समझाऊंगी। कभी तुम पे यूं हाथ नहीं उठाऊंगी और ना ही तुम्हें उल्टा बोलूंगी। हमने एक दूसरे से माफ़ी मांग ली, इससे हमें ये तो पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और दीदी, आज के बाद ना हम कभी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता जब हम दोनों में लड़ाई होती है। हम हमेशा प्यार से रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे साथ। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज के बाद हम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे लड़ाई झगड़े की वजह से इन दोनों का घर खराब हो जाएगा।